हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट उर्दू। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू में हमने अनवान शुद्ध महादेव कंप्लीट कर लिया था। इसके अल्फाज मायने भी हमने कंप्लीट किए थे। आज हम इसमें इसका सवाल नंबर 2 सोचिए और बताइए ये करेंगे। सबसे पहले है इसमें शुद्ध महादेव की क्या अहमियत है। तो बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था कि शुद्ध महादेव जो है वो जम्मू के अहम तरीन तीर्थ स्थानों में से एक है और वहाँ का शिव मंदिर जो है माता वैष्णो देवी की गुफा की तरह ही मुकद्दस माना जाता है और आसार कदीमा के एतबार से भी ये ख़ास अहमियत का हामिल है। फिर उसके बाद है दूसरा सवाल, इस गांव का नाम शुद्ध महादेव कैसे पड़ा। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि इस गांव का नाम शुद्ध महादेव भगवान शिव के एक परम भक्त, सबसे बड़ा भक्त जो था सिद्धायत, उसके नाम पर पड़ा। तो इस गांव का नाम भगवान शिव के एक परम भक्त सिद्धायत के नाम पर शुद्ध महादेव पड़ा। फिर सवाल नंबर 3 है, सिद्धायत को किस हथियार से मारा गया। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि सिद्धायत को भगवान शिव ने मारा था और भगवान शिव ने किससे मारा था, त्रिशूल से मारा था। तो सिद्धायत को त्रिशूल से मारा गया। फिर उसके बाद है, भगवान शिव को पाने के लिए देवी उमा ने क्या किया। तो भगवान शिव को पाने के लिए देवी उमा ने तपस्या की थी, 12 बरस तक तपस्या की थी। तो ये मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो है गौरीकुंड नाम का एक मुकद्दस चश्मा था, जहाँ पे जो देवी उमा थी उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए 12 बरस तक तपस्या की थी। फिर उसके बाद है आखिरी सवाल, माँ दुर्गा का मंदिर किसने बनाया। तो माँ दुर्गा का मंदिर जो है ये चिनैनी के राजा करण ने बनवाया था। फिर इसमें सवाल नंबर 3 है, मंदरजा झेल अल्फाज से जुमले बनाइए। कुछ अल्फाज दिए हैं यहाँ, इनसे हमें जुमले बनाने हैं। तीर्थ, मुकद्दस, खंडरात, भयानक, समाधि, यात्री और मोहलिक। ठीक है, तो सबसे पहले तीर्थ। तीर्थ पे जुमला हमने बनाया है, शुद्ध महादेव सूबा जम्मू के अहम तरीन तीर्थ स्थानों में से एक है। ठीक है, मुकद्दस पे जुमला बनाएंगे, देवी देवक नदी मुकद्दस नदी है। फिर उसके बाद है खंडरात, बहुत से महल अब खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। भयानक, भयानक होता है खौफनाक, भयानक शक्ल वाले असुर को देखकर देवी उमा डर गई। समाधि, शिवजी समाधि पर बैठे थे। यात्री, बहुत से यात्री शुद्ध महादेव की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। मोहलक, मोहलक होता है जो मार डालने वाला साबित होता है। त्रिशूल का वार सुधायत के लिए मोहलक साबित हुआ, है ना। तो ये थे हमारे पास इस चैप्टर का जो है सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी होमवर्क कॉपीज़ पे नोट भी करना, अच्छी तरह से इन्हें लर्न भी करना, ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाए। थैंक यू।